हेलो स्टूडेंट, ईडी परिवार में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशल मोटर। ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया था स्पेशल मोटर, और स्पेशल मोटर मशीन का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के साथ साथ में एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी खास माना जाता है। तो स्पेशल मोटर में जनरली वो छोटे छोटे मोटर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टडी किया, यूनिवर्सल मोटर बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो वो हम लोगों ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ में स्टडी किया। सैडिड पोल मोटर यूज़ होता है, स्प्लिट फेज मोटर यूज़ होता है, कैपेसिटर रन। तो ये सभी वैसे तो स्पेशल मोटर है, लेकिन हम लोगों ने इनको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में रख लिया है। स्पेशल मोटर के सिलेबस में हम लोगों ने 8-10 अलग अलग छोटे छोटे मोटर को लिया है, जिसमें हम लोग रिलक्टेंस मोटर का ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो रिलक्टेंस मोटर में हम लोगों ने देखा है कि स्टेटर की कंस्ट्रक्शन सेम ऐसे हम लोग बनाते हैं जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बनती है, लेकिन रोटर के कंस्ट्रक्शन में हम लोग बाइंडिंग नहीं करते हैं, हम लोग टीथ काट देते हैं। तो स्टार्ट होता है एक इंडक्शन के तौर पर, लेकिन जब ये चलने लग जाएगा 70-80% रफ्तार को पकड़ लेगा, तो वहां एक रिलक्टेंस टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। और रिलक्टेंस टॉर्क उत्पन्न जब होगा तो ये मोटर एक सिंक्रोनस रफ्तार से चलने लगता है, जो कि हम प्रीवियस यानी कि लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग चलते हैं, एक और बड़ा ही अच्छा मोटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइस्टेरेसिस मोटर, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस मोटर। अब देखिए विद्यार्थी, जो हिस्टेरेसिस मोटर है, अगर आपको याद हो तो हमने हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पढ़ा था। हमने हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में पढ़ा था। हिस्टेरेसिस लॉस क्या था कि जब हम लोग H को, यानी कि H का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, को बढ़ाते हैं, तो जो डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो होती है, हम पहले इसको बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन जब घटाएंगे तो ये इसी लाइन पर नहीं आता। तो ये हमारे लिए क्या कहलाया था? हिस्टेरेसिस लूप। और इसका जो एरिया हम लोग देखते हैं जनरली, ये क्या पूरा जो आयतन ये डिनोट कर रहा है, ये क्या था? हिस्टेरेसिस लॉस था। यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग हाई पारगम्यता यानी कि उच्च पारगम्यता पदार्थ को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उच्च परमेबिलिटी मटेरियल को हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सिलिकॉन, स्टील। ओके, तो हिस्टेरेसिस लॉस हमारे लिए एक डिसएडवांटेज था, मैग्नेटिक सर्किट में एक डिसएडवांटेज होता था। तो अब हमने इस डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाकर, यानी कि इस डिसएडवांटेज को उठाया और इसे आधार बनाकर हम लोगों ने बना दिया हिस्टेरेसिस मोटर। क्यों? देखिए, अगर आपको याद हो तो एक सूत्र पढ़ते हैं हम, टॉर्क बराबर में, बड़ा ही खास सूत्र है, टॉर्क बराबर में शक्ति यानी कि पावर, शक्ति यानी कि पावर, राइट ना, अपॉन में कोणीय गति, एंगुलर स्पीड। तो ये क्या है? कोणीय गति। देखिए, ये सूत्र पढ़ते हैं हम, जिसे हम लोग पढ़ते हैं T बराबर पावर अपॉन में ओमेगा। ये पढ़ के आते हैं हम। तो पावर का मतलब यहां पर शक्ति से है, या फिर हीट से है, या हानि से है, जिसे हमने दर्शाते हैं, इसे बताइए हम लोग क्या लिखते हैं? वाट। अपॉन में देखिए कोणीय गति, तो वैसे तो इसका न्यूटन मीटर हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन अगर यहां से इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले से हम देखें तो वाट अपॉन में रेडियन पर सेकंड। सेकंड कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो यानी कि अगर ऊपर यहां पर हिस्टेरेसिस लॉस आ जाए और नीचे यहां पर ओमेगा का मतलब है यहां पर कोणीय गति आ जाए, तो ये बेटा यहां टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। ये इसके पीछे एक आधार होता है। अब देखिए, हिस्टेरेसिस मोटर में हम क्या है, इस मोटर में ध्यान से देखिएगा, बड़ा खास मोटर है। इस मोटर में स्टेटर का
स्टेटर की बनावट सिंगल फेज इंडक्शन इस मोटर में, स्टेटर की बनावट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है। बिल्कुल, इस मोटर में स्टेटर की बनावट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही होती है, लेकिन रोटर को एक विशेष प्रकार से तैयार करते हैं, एक विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। रोटर को हम एक विशेष प्रकार से तैयार करते हैं। तो स्टेटर तो जो हमारा है नो प्रॉब्लम, जैसे स्टेटर को हम पढ़ चुके हैं सिंगल फेज में, वही मेन वाइंडिंग, एक्सिलरी वाइंडिंग। ये यहां आपको देखना है कि जो रोटर है, रोटर को हम बनाते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले दिखाएंगे हम शाफ्ट। तो रोटर में हमने ये शाफ्ट दिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दो अलग अलग मटेरियल हम यहां पर यूज करते हैं। एक होता है हमारा चुंबकीय मटेरियल और एक होता है नॉन चुंबकीय मटेरियल। तो ये हमने शाफ्ट बनाई, शाफ्ट के ऊपर हम लोग जो लेयर बनाएंगे, ये शाफ्ट के ऊपर जो हम लोग ये लेयर यूज करेंगे, ये विद्यार्थियों हम लोग लेते हैं एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, ये लेते हैं हम लोग एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर। तो जो ये लेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये जो मैं ये दिखा रहा हूं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में भी पूछा जा सकता है कि भाई हिस्टैरिसीस मोटर के रोटर में, इसमें जो रोटर होता है इसमें पोल वोल का कोई ये मतलब नहीं है कि बाइंडिंग करेंगे, टीथ काटेंगे, ऐसा नहीं है। ये एकदम सॉलिड वे में दिखाई देगा आपको। तो ये एकदम सॉलिड दिखेगा। यहां पर एक लेयर हमने यहां बनाई है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, एक लेयर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर बनाई है। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की इस लेयर को हम बनाएंगे किससे? एल्यूमिनियम से। इसके ऊपर पर एक स्ट्रिप लगाएंगे, इसके ऊपर पर एक स्ट्रिप लगाएंगे और ये स्ट्रिप हम लोग लगाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल से। ये स्ट्रिप हम लोग दिखाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल से। ये जो ये स्ट्रिप है, ऊपर एक लेयर बनाएंगे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल से। अब देखिए मैग्नेटिक मटेरियल हम किस रूप में बनाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर बनाते हैं हम शाफ्ट, फिर इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे नॉन चुंबकीय पदार्थ। नॉन चुंबकीय पदार्थ कौन सा विद्यार्थियों? एल्यूमिनियम। कौन सा? देखिए एल्यूमिनियम। नॉन चुंबकीय पदार्थ हमारा है एल्यूमिनियम। और इसके ऊपर पे जो लेयर है ये क्या है? देखिए चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ हम अलग अलग लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ यहां पर हो सकता है, बड़ा खास है ये, यहां हो सकता है कोबाल्ट स्टील, ये ले सकते हैं। दूसरा, यहां पर जब कोबाल्ट स्टील के साथ साथ में ही हम ले सकते हैं कोबाल्ट वैनेडियम। कोबाल्ट वैनेडियम। एक और ले सकते हैं हम क्रोमियम
स्टील, ये अलग अलग मटेरियल के हम लोग ले सकते हैं चुंबकीय पदार्थ। अब जो चुंबकीय पदार्थ है उसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें हाइस्टेरेसिस लूप बड़ा बनता हो। यहां ध्यान देंगे, इसमें चुंबकीय पदार्थ ऐसे लेने हैं जिनमें हिस्टैरिसीस लूप बड़ी बनती हो। इसका मतलब है जिसमें हिस्टैरिसीस हानि ज्यादा हो। तो हिस्टैरिसीस हानि जिसमें ज्यादा बनती हो, यानी कि अगर आपको ये कहा जाए कि किसी में जो लूप है, एक लूप हमने ये बनाई, ये ए बनाया, एक लूप हमने देखे हवा के लिए ये बनता है, ये बी है, फिर एक हमने ये दिखाया ये सी, और एक हमने दिखाया है ये सब पे, ये क्या है देखिए, ये एच है और ये बी है, ये एच है और ये बी है, ये एच है ये बी है, ये एच बन रहा है ये बी बन रहा है, राइट। और एक हमने देखिए ये दिखाया भाई, ये हो सकता है, ये क्या है डी है। और आपसे ये पूछा जाए, ये चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा पदार्थ हिस्टैरिसीस इनमें से कौन सा पदार्थ हिस्टैरिसीस मोटर के लिए सबसे बेस्ट होगा। इनमें से कौन सा पदार्थ हिस्टैरिसीस मोटर के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे, सबसे बड़ी लूप कहाँ बनी है ये। भले ही हमें ये पता है कि प्रैक्टिकली कोई मटेरियल ऐसा मिलेगा नहीं जिसमें ये मिल जाए, लेकिन आपको तो ये पूछा है, अंदाजा क्या लगाना है कि सबसे ज्यादा बड़ी लूप कहाँ है, तो ये है। तो बेस्ट कौन सा होगा, डी। तो इसका सही आंसर आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, डी इसका सही उत्तर मिलेगा, राइट जी। अब देखिए हिस्टैरिसीस मोटर को हिस्टैरिसीस मोटर नाम क्यों दिया गया, ये ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव अभी लेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां पर आपको खास चीज ये देखनी पड़ेगी कि ना तो इसके रोटर में कोई बाइंडिंग करने की जरूरत होती है, ना ही इसके मोटर में कोई दांत कटे होते हैं। तो यहां लिखेंगे इस मोटर के रोटर में ना तो कोई वाइंडिंग होती है, और ना ही कोई दांत, बोले तो टीथ, ना ही कोई टीथ कटे होते हैं। तो ना तो कोई दांत है, ना ही कोई वाइंडिंग होती है, राइट। फिर दूसरी चीज,
आपको ये पूछा जा सकता है एक और ऑब्जेक्टिव की मैं बात करता कि ऐसा कौन सा मोटर है जिसके रोटर में ना दांत होते ना ही कोई वाइंडिंग होती, तो हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर। तो जब हम इसकी विधि को देखेंगे, कार्य विधि पर जब हम जाएंगे तो इसमें 2-3 लाइनें हम लिखेंगे। देखिए कार्य विधि में इसके 2-3 लाइनों को जोड़ लेते हैं कि कार्य विधि इसकी क्या क्या बनती है। तो विद्यार्थी ध्यान देंगे, जब स्टेटर पर हम सप्लाई को जोड़ते हैं, जब हम स्टेटर पर सप्लाई को जोड़ते हैं तो यह मोटर में, इस मोटर के रोटर में 2 लॉसेस होते हैं, एक एडी करंट लॉस और एक हिस्टेरेसिस लॉस। इस दोनों लॉस के कारण 2 टॉर्क उत्पन्न हो जाते हैं। अभी देखिए, जब स्टेटर पर सप्लाई देते हैं तो इस मोटर के रोटर में 2 लॉसेस, 2 हानि होती है, 2 हानि होती है। कौन कौन सी, इनका नाम ही लिख लेंगे। इस मोटर के रोटर में एडी करंट हानि तथा हिस्टेरेसिस हानि होती है, तथा इन दोनों हानियों के कारण रोटर में 2 प्रकार के टॉर्क उत्पन्न हो जाते हैं तथा मोटर चलने लगता है। शुरुआत में मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वह दोनों लॉसेस के कारण होता है। मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वह दोनों लॉसेस के कारण होता है। अब देखना कलाकारी क्या है। अगर मैं पीई की बात करता हूं तो पीई का मतलब है KEF स्क्वायर, नॉर्मली हम BM स्क्वायर, आगे लिखने की जरूरत नहीं, बस यही फॉर्मूला लिखिए। और पीएच की अगर हम बात करते हैं तो पीएच बराबर KHF BM की पावर 1.6। भाई ये 2 सूत्र होते हैं। ओरिजिनल F क्या है, स्टेटर की फ्रीक्वेंसी। तो विद्यार्थियों हम रोटर की फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, बोलो रोटर की फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो, हम क्या रखते हैं, देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी यहां पर, ये हम लोग अगर रोटर की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, रोटर फ्रीक्वेंसी। और रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर आपको याद होगा हम क्या लिखते हैं, S/F लिखते हैं, जो कि इंडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। भाई शुरुआत में तो एक इंडक्शन के तौर पर ही चल रहा है ना। तो हमने क्या देखा यहां पर कि PE बराबर KE S² F स्क्वायर और BM स्क्वायर, ये हमें मिला। देखिए PE बराबर,
और pH बराबर हमें मिला KH S इंटू एफ BM 1.6 हमें। तो ये किसके टर्म्स में मिला हमें? स्टेटर आवृत्ति के टर्म्स में। तो विद्यार्थियों यहां ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एडी करंट टॉर्क लिख रहा हूं तो एडी करंट के कारण, एडी करंट लॉस के कारण जो टॉर्क है, पावर कितनी है? PE, राइट। और अब हम कहां देखेंगे? रोटर में। तो S इंटू ओमेगा एस। ओमेगा एस क्या है? एंगुलर स्पीड। तो यहां देखो PE का मतलब है, ये मान यहां रख दो, PE का जो वैल्यू आपको मिलेगा ये आप यहां पे रख दो। तो PE अगर आप देखें ध्यान से, PE डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो किसके हैं? एस स्क्वायर के हैं। ये देखो ना ध्यान से, किसके हैं? एस स्क्वायर के हैं। तो अगर मैं प्रोपोर्शनल रखता हूं तो यहां क्या लिखूंगा? एस स्क्वायर अपॉन नीचे में प्रोपोर्शनल क्या होगा? एस होगा। भाई ओमेगा एस से मुझे मतलब ही नहीं है अब, तो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये मिला हमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। अब कौन सा टॉर्क मिला है? एडी करंट टॉर्क मिला है। अब आ जाओ आप हिस्टैरिसीस टॉर्क पर। तो हिस्टैरिसीस टॉर्क का मतलब है TH बराबर PH बटे में S ओमेगा S। तो ये बोलो, देखो PH किसके समानुपाती है? S के समानुपाती है। तो ये रखा हमने क्या? S बटे में S, S से S कट गया, क्या मिला हमें? देखिए कांस्टेंट, यानी कि स्थिरांक। कांस्टेंट बताइए बदलता है कि नहीं? आप कहेंगे गुरुजी नहीं बदलता। आप मुझे एक बात बताइए, TE अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हिस्टैरिसीस मोटर में शुरुआत में एडी करंट के कारण, जो एडी करंट लॉस के कारण जो टॉर्क उत्पन्न हुआ है, उसका रिलेशन स्लिप के साथ क्या है? तो TE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप मिलता है और TH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप नहीं है। क्या मिल रहा है? कांस्टेंट है। तो TH शुरू से लेके लास्ट तक नहीं बदलेगा, जो शुरू में उत्पन्न हो गया वो लास्ट तक बना रहेगा। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, हमने कहा है कि हिस्टैरिसीस मोटर और रिलक्टेंस मोटर ये एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की प्रकार है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सिंक्रोनस गति पर, अगर मैं ये कह रहा हूं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सिंक्रोनस गति पर स्लिप, सिंक्रोनस गति पर स्लिप 0 होती है, 0 होती है। तो TE जब S का मान 0 रखा तो यहां कितना मिल गया हमें? 0। और TH हमारा क्या बना हुआ है? जो टॉर्क है वो हमारा क्या बना हुआ है? स्थिर बना हुआ है, यानी कि कांस्टेंट बना हुआ है। तो सिंक्रोनस गति पर विद्यार्थियों जब हिस्टैरिसीस मोटर किसके प्रकार है? ये एक सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का ही प्रकार होता है। ये एक सिंक्रोनस मोटर का ही प्रकार है सिंगल फेज बेसिस पे। तो आपको ये ध्यान देना है, जब ये सिंक्रोनस गति पर चलेगा, सिंक्रोनस गति पर जब ये चलेगा तो ये दिमाग में सेट कर लेना है कि एडी करंट टॉर्क, एडी करंट के कारण जो टॉर्क है वो 0 हो जाएगा और हिस्टैरिसीस के कारण जो टॉर्क है मात्र वही काम करेगा। तो इसीलिए हिस्टैरिसीस मोटर इसका नाम दिया जाता है कि सिंक्रोनस गति पर ये तो 0 हो गया, कौन सा टॉर्क उपलब्ध रहा? सिर्फ हिस्टैरिसीस टॉर्क उपलब्ध रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने नाम देना शुरू कर दिया है हिस्टैरिसीस मोटर, राइट। ये मोटर बहुत खास माना जाता है। देखिए कुछ बिंदु मैं यहां पर इंपॉर्टेंट बिंदु जरूर लिखाना चाहूंगा। ये मोटर इतना बढ़िया मोटर है, देखिए क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। इसमें शोर यानी कि नॉइज, शोर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसमें शोर नहीं होता है। यह मोटर बहुत उच्च क्वालिटी, बहुत उच्च क्वालिटी के रिकॉर्डिंग के
लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छी उच्च क्वालिटी की जब रिकॉर्डिंग करनी, यानी कि नॉइज तो हम चाहते नहीं ना, फिर कहां पे यूज करेंगे? देखिए, टाइमर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे डिजिटल में इस्तेमाल होते हैं टाइमर, इलेक्ट्रिक क्लॉक में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स में इस्तेमाल करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेप रिकॉर्डिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और याद रखिएगा कि अगर मुझे इसकी विशेषता बनानी होगी, अगर मैं इसको गति कहूँगा और मैं इसको टॉर्क कहूँगा, तो ये क्या है? एक चलेगा, गति बढ़ती जाएगी, टॉर्क अपना लगभग स्थिर, और फिर ये अपना कांस्टेंट स्पीड को पिक कर लेता है। ये इसकी एक विशेषता हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से ये क्या आ जाएगा? गति आ जाएगी। तो ये इसमें ये किसके लिए रहेगा? देखिए, पूरा का पूरा सेक्शन बहुत खास हो जाता है विद्यार्थियों हिस्टैरिसीस मोटर के लिए। चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट मोटर स्टार्ट करते हैं। तो ये दो छोटे छोटे जो मोटर हैं ये हम लोगों ने स्टडी किया है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आते रहे हैं। ऑब्जेक्टिव रिपल्शन मोटर से भी आपको देखने को ऑलरेडी मिल चुका है, यूपीपीसीएल जैसे एग्ज़ाम में स्टेपर मोटर से आपको देखने को मिल चुका है, पीएमडीसी से मिल चुका है, राइट ना। तो काफ़ी फेमस जो मोटर है इनको हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट मोटर है हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर इंडक्शन मोटर, जिसे आप रेखीय इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम शॉर्ट में LIM के नाम से भी जानते हैं। देखिए, क्या है कि मोटर का नाम जब भी बच्चा सुनता है तो उसके दिमाग में एक इमेज बनती है। वो इमेज बनती है कि कुछ घूमने वाला सिस्टम है। ऐसा ही नहीं है कि मोटर का मतलब सिर्फ घूमने से ही है। मोटर का मतलब है कि जहां पर कुछ रोटेशनरी बॉडी अवेलेबल हो, वो हमारा मोटर मैकेनिज्म या व्यवस्था कहलाता है। अब देखना ये विद्यार्थियों की, अगर कुछ चीज घूमने की उपलब्ध थी तो घूम गई। अब ये समझिएगा कि अगर मेरे पास में ये दो कोई सरफेस हैं, यानी कि दो सतहें ये दी गई हैं, अगर एक को मैं नीचे फिक्स कर दूं और एक को मैं घूमने के लिए यानी कि थोड़ा सा ऐसे रखूं, और एक मैंने इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की लेयर बनाई है, और एक पर मैं को सप्लाई दूं, तो ये इसमें जब टॉर्क उत्पन्न होगा तो जो चलने के लिए सक्षम है ये इस पे चल जाएगा। यानी कि समझने वाली बात ये है, हम इंडक्शन मोटर में ये देख चुके हैं कि एक होता है स्टेटर पर, जिसमें कि हम लोग देखिए ऑलरेडी हम लोग इंडक्शन मोटर में विद्यार्थियों ये चीज़ देख चुके हैं। समझिएगा इसको। अगर मैं स्टेटर की बात करता हूं तो स्टेटर में हमने 3 फेज सप्लाई दे दिया। यहाँ पर एयर गैप होता है और ये हमारे पास में रोटर रखा हुआ है, ये हमारे पास में रोटर है। ये क्या स्टेटर है, ये 3 फेज सप्लाई है। ये हमारे पास में क्या है, एयर गैप है, और ये हमारे पास में यहाँ पर रोटर है। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम स्टेटर पर सप्लाई देते हैं तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर फाई आर रोटेट करता है। किस स्पीड से? सिंक्रोनस गति से। ये रोटर पर जो बाइंडिंग हुई रहती है, रोटर बॉडी से रिएक्ट करके, रोटर बॉडी से रिएक्ट करेगा तो एक गति आ जाएगी n, जिससे कि रोटर चलता है, राइट जी। तो ये हमारा नॉर्मल 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है, यानी कि जिसमें जो गति है वो कोणीय गति होती है, घूमता है। हमने आपको देखिए समझाने के लिए मैंने क्या किया कि इसे यहां से काट दिया, काट के मैंने इसको सीधा फ्लैट में बिछा दिया, राइट जी। इसमें ये लाइन लिख लेंगे कि इसमें रेखीय गति होती है, इसमें रेखीय गति
होती है। कौन सी गति है? रेखीय गति। और जैसे हम स्टेटर की बात कर रहे हैं, स्टेटर और रोटर, इसमें स्टेटर रोटर की जगह किसमें? लीनियर इंडक्शन मोटर में स्टेटर रोटर की जगह इसमें प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग कहेंगे। प्राथमिक वाइंडिंग वो होगी जिस पे हम सप्लाई देंगे, और द्वितीयक वाइंडिंग यानी कि रोटर की तरह, ये भी लिख लेते हैं। प्राथमिक वाइंडिंग वह होगी जिस पर सप्लाई जोड़ेंगे, तथा द्वितीयक वाइंडिंग इसमें एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसमें मेरा मतलब है प्राथमिक व द्वितीयक वाइंडिंग, मैंने नाम जरूर दिया है लेकिन हम इसमें वाइंडिंग नहीं करेंगे। तो मेरा मतलब है कि एल्युमिनियम की एक छड़ जैसी बनी होगी जिसमें फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को भी भरते हैं। लीनियर इंडक्शन मोटर को दो प्रकार से बनाते हैं। एक सिंगल साइड लीनियर यानी कि रेखीय इंडक्शन मोटर, तथा दूसरा डबल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर। दूसरा साइड क्या है? डबल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर। इसमें कर क्या रहे हैं कि हमने जैसे प्राथमिक यानी कि जो स्टेटर था, हमने एक, ये क्या है? प्राइमरी, जिस पर हम लोग 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। एयर गैप रखेंगे जरूर। यहां पर क्या बनाएंगे? सेकेंडरी। किसका बनाएंगे? देखिए ये क्या यूज कर रहे हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी किसका बनाएंगे? लिखाया है अभी, एल्युमिनियम की छड़ के जैसा फ्लैट बार। क्या लेंगे इसमें? ये एल्युमिनियम का बना हुआ, और इसमें क्या रखेंगे? ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये एक रूप है विद्यार्थियों सिंगल साइड, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल साइड, जिसे हम लोग कह रहे हैं सिंगल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर। इसी में अगर हम ये देखते हैं कि ये हमने प्राथमिक बना दिया, अब इसके दोनों तरफ, यानी कहने का मतलब ये था कि अगर सिर्फ इस पे ये चलता तो एकल साइड है। अब ये भी हो सकता है कि मैंने कोई बीच में, मेरे लिए रिमोट है, ये मेरे लिए प्राथमिक है, और ये दोनों इस पर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा ये रखें, ये अपना दोनों ऐसे चल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? डबल साइडेड। तो सिंगल साइडेड यानी कि ये हम लोग क्या ले रहे हैं? प्राथमिक साइड है, प्राइमरी साइड है, और ये हमारे दोनों क्या है? सेकेंडरी साइड है। राइट जी। सेम वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब हम प्राथमिक पर सप्लाई देंगे, सेम वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, कार्य विधि भी लिख लेते हैं 2-3 लाइनों में यार। कार्य विधि
जब प्राथमिक साइड पर सप्लाई देते हैं तो एयर गैप में एक फ्लक्स होता है जो द्वितीयक से सेकेंडरी को कट करता है तथा वहाँ भी एक फ्लक्स उत्पन्न करता है तथा सेकेंडरी में एक बल लगता है। देखिए यहाँ टॉर्क नहीं कहेंगे, टॉर्क का मतलब है घूमने से। जब ये सीधा ऐसे चलेगा इसको कहेंगे बल। तो या तो इसको फोर्स कहेंगे यानी कि बल, या फिर कई बार इसको हम थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए इसे कहाँ मेनली यह यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेकर जाना। दूसरी बात यह है कि ट्रैक्शन में बड़ा ही फेमस हुआ है। ये जो ट्रैक्शन में है, ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा फेमस ये मोटर रहा है, लीनियर इंडक्शन मोटर। यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं कि कहाँ पर यूज़ होता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।